हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन पेपर ऑफ आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस साल आप सभी के एमसीक्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उस हिसाब से ही पेपर आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन वॉज हंटर कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था। देखिए, हंटर कमीशन इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन। इस पे आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, कब, कहाँ, किसने, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो हंटर कमीशन इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1882 में, राइट। साथ में इसके बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं। देखिए, ये इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये काम हुआ था ब्रिटिशर्स के राज में, ठीक है। एजुकेशन कमीशन, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो इसका नाम पड़ा है हंटर जी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया था। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थे? ब्रिटिशर्स थे बेसिकली। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो विलियम हंटर थे, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर, विलियम हंटर की चेयरमैनशिप के अंडर जो है इसका प्रस्ताव रखा गया था, इसकी रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, सारा काम उनकी चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था। तो इसलिए इस कमीशन को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। When was NCERT established? NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है। साथ में देखिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो NCERT की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो स्किप ना करें। इसी प्रकार से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि बताइए एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ सबसे लेटेस्ट अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है 2005 का एनसीएफ, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये है यहाँ पे एनसीएफ की फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 को पब्लिश किसके द्वारा किया गया, जो सबसे लेटेस्ट है। तो देखिए, एनसीएफ का सारा काम किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस बनाना, करिकुलम फ्रेम करना, बुक्स को पब्लिश करना, ये सब काम एनसीईआरटी के द्वारा होते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी का ऑफिस का। एनसीईआरटी का ऑफिस न्यू दिल्ली में औरबिंदो मार्ग पे है, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में यूजीसी, एनसीटीई, एससीईआरटी, इनकी फुल फॉर्म्स आप लर्न ज़रूर करिएगा। किसी को पता हो इन तीनों की फुल फॉर्म तो कोई कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी साथी आप सभी के वहाँ से पढ़ लेंगे। तो ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, तो सबको आप कंप्लीट करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तो टीचर का रोल ना लीडर का है ना ओनर का है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। टीचर का रोल है फैसिलिटेटर का, यानी कि सुविधा प्रदाता, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भी नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी यही बोला गया है कि फैसिलिटेटर का रोल है। टीचर का सबसे उम्दा रोल होता है फैसिलिटेटर का, ठीक है। ना लीडर ना और कुछ, बस बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी एनसीएफ 2005। तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल, नेशनल स्टीयरिंग
कमिटी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए एनसीएफ पे आप देख सकते हैं कितने सारे जो क्वेश्चन हैं वो आ रखे हैं। सो मेक श्योर आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अनुपमा देवी, उनके अध्यक्षता में जो है इसका ये पॉलिसी इशू हुई थी बेसिकली। तो इसमें बहुत सारे टारगेट रखे गए थे 2026-27 के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एजुकेशन मिनिस्टर, देखिए करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। करंट एजुकेशन मिनिस्टर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, करंट एजुकेशन मिनिस्टर। और साथ में यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर और अभी हाल ही में इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। आप सभी को एक चीज़ मैं और बता दूं, देखिए पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री आती थी ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर। अब इसका नाम बदलकर हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, 2020 में ये बदलाव किया गया जब नई शिक्षा नीति आई। 7वां प्रश्न है एनसीएफटीई की फुल फॉर्म। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। पूरा भी दे सकता है, आंसर ये है तो मे भी ऐसे दे दे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो मैं आपको पूरी ही फुल फॉर्म बता रही हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। एफ फॉर हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर टीचर एजुकेशन, ठीक है। फॉर इन द इनके लिए एब्रीविएशन नहीं होती है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एनसीएफटीई का पूर्ण रूप ये है, आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है एनसीएफटीई प्रकाशित कब हुआ था। देखिए एनसीएफटीई है भाई टीचर एजुकेशन, जो है आपके कोर्स हैं, बीएड है, एमएड है, बाकी भी कोर्सेज हैं टीचर एजुकेशन के, तो उनका सिलेबस बनाया गया था, उनका करिकुलम बेसिकली बनाया गया था। जैसे स्कूल लेवल पे एनसीएफ होता है, टीचर एजुकेशन के अंदर एनसीएफटीई होता है, ठीक है। एनसीएफ लेटेस्ट आया था 2005 में, एनसीएफटीई आया था लेटेस्ट 2009 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 9वां प्रश्न यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज फॉर्मूला इन एनसीएफ 2005। अब देखिए एनसीएफ 2005 की बात करो, कोठारी कमीशन की बात करी जाए, या इससे पहले जितने भी कमीशंस आए हैं लगभग सभी में बात कितने लैंग्वेज फॉर्मूला की हुई है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, 3 भाषा सूत्र की बात करी गई है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 10, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज व्हाट। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम क्या है, तो अधिगम सक्रिय और सामाजिक है, एक्टिव है और सोसाइटी के लिए है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 11 पे, Which council provide the recognition for teacher education institution। कौन सी काउंसिल यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है टीचर, जैसे आपका भी भाई जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो आगरा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे किसकी मान्यता इसको बेसिकली प्राप्त है, आपकी जो डिग्री होगी वो किससे अप्रूव्ड है, तो वो अप्रूव्ड है एनसीटीई से, नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे, 12वां प्रश्न, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, इससे पहले देखिए 1986 में आई थी, 1986 में, इससे पहले 68 में आई थी, 86 वाली को रिव्यू करा गया था 92 में,
इसके बाद सीधा 2020 में आई है। छोटे मोटे बदलाव बीच बीच में होते रहे, पर एक नए तौर पे हमें जो शिक्षा नीति है वो देखने को मिली 2020 में, जिसको हम जाना जाते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से ही। बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इस शिक्षा नीति में बात की गई, तो अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए लेटेस्ट है तो इस पे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो 4 एजुकेशन पॉलिसीज़ हमें ब्रिटिशर्स के बाद देखने को मिली हैं टोटल हमारे कंट्री में। पहली 68 में, फिर 86 में, फिर 92 में ये रिव्यू हुई थी, ठीक है। वो वाली जिसको POA के नाम से भी जाना जाता है, या रिव्यू ऑफ 1986 पॉलिसी। इसके बाद अब 2020 में चौथी है। तो किनकी अध्यक्षता में? यहाँ पे है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन इज रिलेटेड टू विच कमिटी? बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? तो ये संबंधित है यशपाल कमेटी से। उन्होंने ही बोला था लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों को बोझ महसूस ना हो लर्निंग का, इस तरीके की लर्निंग की जाए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 14th क्वेश्चन, द करंट एजुकेशन सिस्टम इज? आज का जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार इसकी है? तो देखिए वो ना टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड होती थी कभी गुरुकुल वगैरह में, एंशियंट इंडिया में, जब टीचर की बात ही मानी जाती थी, टीचर जो मर्जी पढ़ाता था। आपको याद होगा एक स्टूडेंट थे एकलव्य, जिनका गुरु दक्षिणा में अंगूठा तक मांग लिया था टीचर ने। पर आज के सिनेरियो में वो लगाकर देखिए, आज के टाइम में ऐसा कोई टीचर करेगा तो वो जेल में होगा। सही बात। तो इस प्रकार से ना टीचर सेंटर्ड है, ना स्कूल सेंटर्ड है, ना करिकुलम सेंटर्ड है। आज की शिक्षा प्रणाली जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। 15वां प्रश्न है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज बेस्ड अपॉन? तो वो बेस्ड है एजुकेशन साइकोलॉजी पे, शिक्षा मनोविज्ञान पर। शिक्षा, हम देखिए कोई भी कोर्स हुआ, चाहे बीएड के कोर्स की बात करो, एमएड के कोर्स की बात करो, या और भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होते हैं, ठीक है। इन सब में जितने भी टीचर एजुकेशन के कोर्स है, सब में एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हो, सी टेट देते हो, कोई भी, या कोई वैकेंसी निकली है जैसे DSSB के जॉब्स हो गई, केवी में जॉब्स के लिए आप पेपर देते हो, सब में एक पोर्शन रहता है एजुकेशन साइकोलॉजी का। क्यों? क्योंकि ये बच्चों पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बच्चों को समझना, उनकी मनोविज्ञान पढ़ना बहुत आवश्यक है हर एक टीचर के लिए। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड नॉलेज इज पावर? किसने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है? हु सेड दैट नॉलेज इज पावर? एक सेकेंड, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्लेटो भी है, प्लेटो ने भी नॉलेज के लिए बहुत काम किया है। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रांसिस बेकन, BACON। इनका नाम आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने पब्लिश की थी अपनी एक बुक 1597 में। उसमें इन्होंने कहा था कि नॉलेज अपने आप में ही एक पावर है, नॉलेज इटसेल्फ इज़ अ पावर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके द्वारा बोला गया। पर अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो हमारे ऑप्शंस में सिर्फ ये जा रहा है एरिस्टोटले के साथ। तो एरिस्टोटले के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ कही गई थी, दैट नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरनेट पे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे इनका नाम आपको मिलेगा, तभी मैंने अभी गूगल किया है और फिर आपको बताया है।
बट अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो नॉलेज इज पावर की बात सिर्फ एरिस्टोटले जी के लिए लिखी गई है. नेक्स्ट इज नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड. तो ये बात यहाँ पे किसने कही थी ये आपको बताना है. काफ़ी सारे नाम है. देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आगरा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा डाइसी रहता है. मतलब जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम करते हैं उनको जहाँ से जो लाइन मिली जिसने वो बोली बिना ये देखे कि वो बुक में सही लिखा है या नहीं और कहीं से भी थोड़ा उसके बारे में देख लिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता यूनिवर्सिटी के द्वारा. जो जहाँ से एग्जामिनर को लाइन दिखी वो लिख दी जाती है. ऑप्शन में एक सही आंसर, बाकी 3 अपनी मर्जी से डाल दिए जाते हैं. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है ऐसे वाले क्वेश्चंस के साथ कि किसने ये बात कही. नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन काइंड. हु सेड दिस? ये आपको बताना है. तो ये बात यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में भी डाइसी है. अगर आप नेट पे देखेंगे तो किसी पेज में आपको सोक्रेट्स भी मिलेगा आंसर, रूजल भी मिलेगा, विवेकानंद जी ने भी ये बात बोली थी इससे मिलती जुलती या एग्जैक्ट यही. तो थोड़ा सा ना यहाँ पे इस आंसर को लेके कॉन्फ्लिक्ट है. सो इस आंसर को अभी हम नहीं करेंगे. आप में से किसी को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न पे. नॉलेज इज सम टोटल ऑफ इंफॉर्मेशन कंजर्व्ड बाय सिविलाइजेशन. हु सेड दिस? सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है. Knowledge is some total of information conserved by civilization. Who said this? So this was said by Dr. रंगानाथन. बुक्स से आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट इज हु सेड नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू. तो ये भी बुक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे. सुकरात ने, सोक्रेट्स ने ऐसा बोला था. न्यूज़ चैनल्स आर मीडियम ऑफ डैश. समाचार चैनल जो हैं वो किस चीज़ का माध्यम है इनमें से? नॉलेज, बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव. तो सूचना का माध्यम है. ठीक है, इंफॉर्मेशन. आगे बढ़ेंगे. सिनोनिम ऑफ नॉलेज. सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची. ठीक है, ऐसा कोई और शब्द इनमें से जिसका मतलब नॉलेज हो. एजुकेशन, शिक्षा का मतलब नॉलेज नहीं है. करिकुलम का मतलब भी नहीं है, ना स्किल का है. तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन, नन. 22वें प्रश्न पे बढ़ेंगे. द इंग्लिश वर्ड इंफॉर्मेशन डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. कौन सा वर्ड है? तो वो है इन्फॉर्मेटियो. और कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे. थोड़े मिलते जुलते वर्ड देते तो आई थिंक हम कंफ्यूज होते, बट दिया ही नहीं इन्होंने. बहुत इजी. व्हेन वॉज RTI एक्ट मेड. RTI की फुल फॉर्म भी बताएं जिसको पता है. बहुत इजी है, तो कमेंट करें इसकी फुल फॉर्म को. सही उत्तर है 2005 RTI का एक्ट आई थी. क्वेश्चन वैसे RTE पे होना चाहिए था क्योंकि टीचर एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. फिर भी RTI पे भी दे सकते हैं. नॉलेज एंड करिकुलम है, इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. आगे बढ़ेंगे. ओपिनियन इज एग्जाम्पल ऑफ. राय उदाहरण है. तो राय देखिए हमेशा अपनी पर्सनल होती है. मेरी राय कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, और किसी अन्य व्यक्ति की कुछ और होगी. तो ये व्यक्तिगत अवलोकन है.
व्यक्तित्व का बोल सकते हैं, अवलोकन है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। हाउ मैनी काइंड्स, ये हो गया ये वाला ही, हाँ जी। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नॉलेज इन उपनिषाद्स, उपनिषाद्स में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? इजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नॉलेज इन उपनिषाद्स, तो 2 तरह की नॉलेज की बात करी गई है उपनिषाद्स में। दोनों का नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली है अपारा विद्या, दूसरी है पारा विद्या, जो हमें पता है और जो हमारे परे से बाहर है, पारा और अपारा विद्या। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप इज द लिफ्टिंग ऑफ मैन्स विजन टू हायर साइट, हु सेड दिस। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ना, इनका कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है ना, इंटरनेट पे है ज़्यादातर क्वेश्चंस का, कुछ का तो बिल्कुल मिल जाएगा ना, बुक्स में है। तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत इन क्वेश्चंस में होती है। इन क्वेश्चंस में देखिए आप कितने याद कर लेंगे, किसी ने कुछ बात कही है, किसी ने कुछ कही है, किसी ने 10 बातें भी बोली है, तो इनमें ज़्यादातर गेस आप करोगे वही अच्छा है। इनके लिए कोई लर्निंग नहीं है कि आप पहले से तैयारी कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस के लिए पहले से तैयारी करो, पर किसने ये लाइन बोली, किसने ये बात बोली, किसने कहा, ये थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर इनके डाइटी रहते हैं। फिर भी हम इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। पीटर ड्रकर ने ये बात बोली। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लीडरशिप? तो डेमोक्रेटिक भी होती है, ऑटोक्रेटिक भी होती है, लेसेस फेरे लीडरशिप भी होती है, तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों प्रकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ लीडरशिप? इनमें से कौन सी निम्न में से नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? थ्योरी ऑफ डिक्टेटरशिप, थ्योरी ऑफ एबिलिटी, थ्योरी ऑफ बैलेंस या ग्रुप प्रोसेस थ्योरी? तो थ्योरी ऑफ एबिलिटी ये नहीं है, योग्यता का सिद्धांत। प्रश्न 29, क्वेश्चन 29, जो वर्ड डिसिप्लिन है ये डेराइव्ड है कौन से लैटिन वर्ड से? दिस इज द वर्ड डिसिप्लस। Question number 30, concentration of mind is discipline. Who quoted this statement? This was clearly said by Swami Vivekanand. अगला प्रश्न, प्रश्न 31, who emphasized upon, this word is, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो emancipationistic डिसिप्लिन। किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? तो वो किया गया था रूजो के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, क्लियर आंसर है इसका। तो क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन? सो दिस इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेगेटिव पॉइंट, संविधान का उल्लंघन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच वेद द टीचर इज कॉल्ड एज वचास या वाचस, जैसे भी आप इसको बोलना चाहें, तो ये बात करी गई थी ऋग्वेदा में। कितने वेद हैं?
ठीक है, हाउ मैनी वेदास आर देयर, और इन सब के नेम्स कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ेंगे। द टीचर इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर, ये बोला गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। प्रश्न 35, क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉरल क्वालिटी ऑफ टीचर? गुड करेक्टर होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग यानी कि, लेकिन बाइस्ड बिहेवियर, पक्षपात वाला व्यवहार नहीं, एक टीचर का ये नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी? मॉरल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल है, लीगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, एंटरटेनमेंट ये आउट ऑफ द बॉक्स है। सो ये हमारा उत्तर नहीं मतलब उत्तर ये होगा, तो ये एक टाइप नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, राइट। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 37, क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पनिशमेंट? तो रिवॉर्ड जो है वो एक पनिशमेंट का टाइप नहीं है, रिवॉर्ड तो पुरस्कार है अपने आप में, अपोजिट है उसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच पीरियड हार्ड पनिशमेंट वॉज गिवन? किस काल में कठोर दंड जो है वो दिया जाता था? तो ना वैदिक था, ना बुद्धिस्ट था, ना मॉडर्न था, ये दिया जाता था मुस्लिम पीरियड में। आप सभी को पता होगा मुस्लिम पीरियड, राइट, ब्रिटिशर्स से पहले वाला, मुगल काल भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लैपिंग अ स्टूडेंट इज विच काइंड ऑफ पनिशमेंट? तो ये शारीरिक भी है और मानसिक भी है, ठीक है। थप्पड़ तो शारीरिक है पर असर तो मानसिक रूप से भी डालता है। तो बोथ ए एंड बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, विच काइंड ऑफ पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सीवियर वॉयलेंस इन स्कूल? विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो सीवियर वॉयलेंस कर देता है, या स्कूल या टीचर बच्चे के खिलाफ कर देता है, ठीक है, किसी भी साइड से, तो उसके लिए कानून है। खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि शारीरिक रूप से खुद मारा जा रहा है, मेंटली परेशान किया जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है लीगली कानून जो है वहाँ पे अप्रोच किया जाए, दोनों के द्वारा, स्कूल, बच्चे, टीचर, कोई भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 41, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड अपॉन? तो म्यूचुअल शेयरिंग भी होगी, नॉन इंटरफेरेंस भी, डिक्टेटरशिप, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रशासन की मुख्य विशेषता है डिसीजन मेकिंग, कोई होना चाहिए भाई निर्णय लेने के लिए, तो वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। नेक्स्ट इज SNE, इस एब्रिविएशन की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। SNE की फुल फॉर्म देखिए, इसकी एक मैं बताती हूँ आपको, एक तो होती है स्पेशल नीड एजुकेशन, ठीक है, ना ये है ना ये है, आप दो को कंफ्यूजन हो सकता है इसके और इसके बीच, ठीक है। तो
वैसे सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए SNE, बट बेसिकली SNE जो जाता है स्पेशल नीड एजुकेशन के लिए जाता है। बट यहाँ पे एक बार आप सब इसको सर्च करें, सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री होगा या शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, ज़्यादा चांसेस इसके हैं, 99% यही आंसर है, बट स्टिल इसके साथ एक बार कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा देख लें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज पर्पस ऑफ, तो ये पर्पस है सुपरविजन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, इस पे आ जाते हैं। करिकुलम presents instructional material is stated by whom? So this was stated by Smith. This was stated by Smith. Next is the model of behavioral objectives of curriculum evaluation was presented by, so this was presented by Tyler. Next, question number 48, effectiveness of curriculum is determined by, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, ये निर्धारित होती है मूल्यांकन से, जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। Which one is not the component of curriculum? इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है? Which of the following is not the component of curriculum? तो जो होते हैं वो है, फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा बेसिकली कंपोनेंट होता है कंटेंट, देन इवैल्यूएशन, लेकिन डिज़ाइन जो है वो नहीं है। Next is how many basic components of curriculum are there? How many basic components of curriculum have? फोर हैं। कौन कौन से हैं? गोल्स, मेथड्स, मटीरियल एंड असेसमेंट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, व्यक्तित्व भिन्नताओं के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं? तो मेंटल भिन्नताएं भी होती हैं, फिजिकल शारीरिक तौर पे भी होती हैं, और भावनात्मक इमोशनल तौर पे भी होती हैं। तो तीनों ही हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव द कंटेंट आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट इज कॉल्ड। देखिए, जब करिकुलम डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद जो इवैल्यूएशन की जाती है ताकि करिकुलम डेवलपमेंट का जो कंटेंट है वो इम्प्रूव हो सके, तो उसको हम बोलते हैं, जो एंड ऑफ द ईयर होती है या एंड ऑफ द टर्म या ईयर होती है,
उसे बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 53, द इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव द कंटेंट ड्यूरिंग द करिकुलम डेवलपमेंट इज कॉल्ड। पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, इनमें से क्या? सही उत्तर है, देखिए कंटेंट ड्यूरिंग, जब करिकुलम डेवलपमेंट हो रहा है उसी के ड्यूरिंग, तो वो देखिए जब पढ़ाई भी चलती रहती है और साथ साथ मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन भी होता है, वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये एंड में होता है और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग और ये एंड में, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट वन लेवल इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज संगठन यानी कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज। देखिए एकीकरण का उद्देश्य, पाठ्यक्रम के एकीकरण का उद्देश्य, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट या डिक्रीज इन ड्रॉप आउट। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम का जो मेन यहाँ पे पर्पस है वो है डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। देखिए थोड़ा सा ना इसका आंसर मुझे भी डाइसी लग रहा है। इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट भी आप बोलेंगे कि ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है, बट देखिए डिक्रीज इन ड्रॉप आउट भी हो सकता है, ठीक है, पर करिकुलम से देखें तो हम ये डायरेक्ट जा रहा है, सबसे यहाँ पे डायरेक्ट हम बोले तो आंसर ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज द वर्ड करिकुलम इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोन एज कुरेरे, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, अ रेस कोर्स ऑन विच स्टूडेंट्स रन, जिस पे बच्चे भागते हैं, क्यों? टू अचीव देयर गोल्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांत में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन डज नॉट इंक्लूड व्हाट आउट ऑफ दीज? रिन्यूअल प्रिंसिपल्स, दैट इज नवीनीकरण सिद्धांत। कुरेरे मीन्स ऊपर हमने पढ़ लिया रेस कोर्स। करिकुलम इज डैश, करिकुलम सब कुछ है, जितनी भी गतिविधियां होती हैं भाई, जितना भी क्रियाकलाप होता है, समग्र क्रियाकलाप एक संस्थान में जो होता है, ओवरऑल एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड इन एन इंस्टीट्यूशन आर बिकॉज ऑफ करिकुलम। आर मतलब ये सब करिकुलम की वजह से ही हो रहा है, चाहे स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट इज करिकुलम हेल्प्स टू अचीव, करिकुलम से जो हमारे टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हैं पढ़ाने के, वो हम अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। मिनी कल्चर इज, लघु संस्कृति क्या है? तो लघु संस्कृति, मिनी कल्चर, मिनी सोसाइटी भी बोलते हैं, वो है क्लासरूम। हम बच्चों को ना बाहर की दुनिया से अवगत करा देते हैं इस एक छोटी सी क्लासरूम में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ करिकुलम, इनमें से कौन सा नेचर है? तो देखिए क्रिटिकल भी है, आलोचना भी है, साथ में क्रिएटिव भी है, रचनात्मक भी है, कंजर्वेटिव भी है, संरक्षण भी है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स। 64 सिलेबस इज पार्ट ऑफ, सिलेबस देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिलेबस अलग है, करिकुलम अलग है।
करिकुलम का एक पार्ट है सिलेबस। ये इतना बड़ा अगर करिकुलम है, इसमें से इतना सा पार्ट है सिलेबस, बाकी एक्टिविटीज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो करिकुलम का पार्ट है सिलेबस, पाठ्यक्रम का पार्ट है पाठ्य विवरण। 65 लर्निंग मीन्स, लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। रट्टा लगाना, मार्क्स लाना, ये सब नहीं है। करिकुलम में बदलाव लाना नहीं है, अच्छा पढ़ाना, अच्छा लर्न करना नहीं है। जो आपने लर्न किया है वो आपके व्यक्तित्व में, व्यवहार में दिखे। 66 क्वेश्चन, इंट्यूटिव नॉलेज इज बेस्ड अपॉन। तो इंट्यूटिव नॉलेज जो है आपके सेंसेस, आपकी इंद्रियों पे, 5 इंद्रियों पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है, उसको पता नहीं जिस कप में से धुआं निकल रहा है, ठीक है, भाप निकल रही है बेसिकली, तो वहाँ पे क्या है, उसके अंदर जो है हॉट चीज़ होगी, गर्म होगी। अब उसने देखिए उसको छू लिया एक दिन, मम्मी मना करती थी हमेशा मत करना, फिर भी छू लिया, हाथ जला, तो अपने सेंसेस से उसको नॉलेज मिली कि हॉट क्या होता है भाई, गर्म क्या है, क्यों मम्मी बोलती थी इसको नहीं छूना है। क्वेश्चन 67, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू रैशनलिज्म। रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रैग्मेटिक नॉलेज इज बेस्ड अपॉन दी थॉट्स ऑफ डैश। तो ये दवे के थॉट्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता। उसके अनुसार यहाँ पे नॉलेज के 3 प्रकार हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स देयर आर इन श्रीमद् भगवद गीता? 18। When, what, why and how to teach is the main task of educational psychology। और ये हम देखिए आपका एक सब्जेक्ट होता है CDP, उसमें आप पढ़ते भी हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से पढ़ा होगा आपने अपनी बीएड के अंदर। आगे है द मिरर ऑफ सोसाइटी इज, सोसाइटी का मिनी कल्चर बोल लो, मिनी सोसाइटी बोल लो। देखो मैं वर्ड्स बता रही हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिनी कल्चर पे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा। मिरर ऑफ सोसाइटी, तो वो स्कूल है, बच्चे को भाई सोसाइटी में एकदम तो छोड़ नहीं सकते हैं दुनियादारी में, तो वहाँ पे स्कूल के अंदर धीरे धीरे वो ये चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप सेंटर्ड, संबंध केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे, एडल्ट एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एडल्ट एजुकेशन एग्जाम्पल है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, बिल्कुल सटीक, प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, निर्देशात्मक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 76, डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग, इन ट्रेनिंग इज, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है, कठोर। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड? माता, मम्मा, मदर। क्वेश्चन नंबर 78, कल्चर इज कंसिस्ट ऑफ, कंजर्वेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 79, विच वन इज नॉट अ कल्चरल एक्टिविटी? पॉलिटिकल मीटिंग्स, राजनीतिक सभा जो हैं वो सांस्कृतिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, administration and organization of physical education should be based on the principle of, so that is based upon the principle of activity यानी कि क्रिया। क्वेश्चन नंबर 81, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज। चाइल्ड सेंटर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं
किंडरगार्टन स्कूल, जिसको आप केजी या प्री स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं। एससीईआरटी की, यूपी एससीईआरटी की बात हो रही है, ठीक है। एससीईआरटी देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की फुल फॉर्म सेम है, सिर्फ एस का मतलब होता है स्टेट और एन का मतलब होता है नेशनल, बाकी सेम है। काउंसिल काउंसिल, एजुकेशन एजुकेशन, रिसर्च रिसर्च, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। एनसीईआरटी होती है पूरे देश के लिए, नेशन के लिए, और ये अपने अपने स्टेट के लिए होते हैं। तो यूपी की अलग है, इसी प्रकार से हर एक जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अलग है। दिल्ली की भी एससीईआरटी है, ऑल्दो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है फिर भी, ठीक है। यूपी की एससीईआरटी की स्थापना हुई थी 1981 में। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की फुल फॉर्म अवश्य रूप से आप सभी को पता हो, क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, अंडर हुम डज द डाइट वर्क। ये डाइट यहाँ पे डाइटिंग, पतले होने के लिए, मोटे होने के लिए, उसकी बात नहीं हो रही है। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ये उस डाइट की बात हो रही है, ठीक है। डाइट का देखिए आपने इसका कोर्सेज भी सुने होंगे जो इसके अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। एससीईआरटी के द्वारा जो है डाइट के कोर्सेज जो हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। एक बार मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। तो ये अंडर होम डाइट है एससीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84, फुल फॉर्म ऑफ बीआरसी, दैट इज ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 85, NGO's role in curriculum construction is to make the curriculum more effective और प्रभावी बनाना। Question number 86, which of the following does not indicate the meaning of leader? Author, गाइड भी हो, पायनीर भी हो, नन तो होगा नहीं, तो लेखक का नहीं है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 87, द नीड ऑफ लीडरशिप आर, तो लीडरशिप की नीड ये सभी हैं, तीनों हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 88, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ये बात बोली गई थी स्टॉकडेल। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत डाइसी आंसर रहता है, नहीं पता चलता है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ, तो एक बार इनको खुद से भी जांच लें, किसने कहा, क्या कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट द एंटायर मैनेजमेंट, सो कीथ डाविस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय हेनरी फायोल, तो 14। क्वेश्चन नंबर 91, नॉलेज कैन बी अटेन्ड थ्रू, तो अंडरस्टैंडिंग से भी, एनालाइजिंग से भी और सिंथेसाइजिंग से भी, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, सूचना आधारित होती है किस पे, तो सूचना आधारित है डेटा पे, आंकड़ों पर। नेक्स्ट, विच वन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, तो इनमें से नॉलेज का सोर्स है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द नेचर ऑफ नॉलेज, डी सभी, पावर, ट्रुथ, वैल्यू सब है। इजी क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आपने देखा होगा 50 के बाद इजी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि 100 क्वेश्चन सच में एक चैलेंजिंग होता है, इतने क्वेश्चन फ्रेम करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, डैश इज द थर्ड आई ऑफ मैन, तो ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख बोला जाता है, नॉलेज को। नेक्स्ट,
कैटिलाइन ओहासी इज रिलेटेड विद जिम्नास्टिक्स। आई डोंट नो ये कैसे रिलेवेंट है इस सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन, बट इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने आपको बोला ना 100 क्वेश्चंस देने एक चैलेंजिंग टास्क है, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जैक्ट सब्जेक्ट से ना हो। नेक्स्ट इज 97, इन विच आर्टिकल Hindi is defined as an official language of Union? So under Article 343. Question number 98, which is official language of Nagaland? Nagaland की official language है English. Question number 99, the culture of society means the total way of life of a society. Who said this? So it may be said by Taylor. आप अगर इसको नेट पे देखेंगे, बुक्स में देखेंगे तो यही गिवन है। अब आते हैं हमारी अंतिम प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन। Curriculum includes all those activities which are utilized by school to attain the aim of education. Who said this? So this was said by Munro. ठीक है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, यदि मैंने सही प्रोनाउंस किया है, मुनरो। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। ओवरऑल हमने 2021 का कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हो सकता है मैंने भी किसी क्वेश्चन का आंसर ढंग से ना दिया हो, या कोई एक्सप्लेनेशन आप सभी को लगी हो उतनी उचित नहीं रही, या आंसर एक आध का गलत भी हो गया हो, स्पेशली जिस किसने कहा, ठीक है, हु सेड, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमेशा डाउट रहता है, ठीक है। तो आप क्योंकि नेट पे ढूंढेंगे कुछ और मिलेगा, मे बी बुक्स में कुछ और हो, तो उसके लिए बिल्कुल मैं क्षमा चाहूँगी। अगर कोई भी ऐसी भूल चूक हो गई हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस में और क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट का, कौन से ईयर का पेपर आप चाहते हैं मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य रूप से बताइए। धन्यवाद।